इन दिनों में अध्ययन कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि ये गीत उसके लिए प्रासंगिक होगा, अच्छा होगा, क्योंकि हम शिष्यता के बारे में सीख रहे हैं। एक प्रभु के एक दास हैं जिनका नाम थॉमसन है, और प्रभु के एक दास सागर में सेवा किया करते थे, ब्रदर टी.ए. कुरियन उनके बेटे हैं। उन्होंने इस गीत को लिखा है, मेरे हाथों को यीशु थामो, मुझे ले चलो अपने साथ, मेरे पाँव को यीशु संभालो, न भटके अपनी राह। तो गाएंगे, और यदि आप जानते हैं तो अपने अपने स्थानों पर, भले ही माइक आपके म्यूट हैं, परंतु आप गा सकते हैं। हम इसे प्रभु के महिमा के लिए और प्रभु की शिष्यता में अपने आप को अधीन करते हुए हम इस गीत को गाएं। मेरे हाथों को यीशु थामो, मुझे ले चलो अपने साथ, मेरे पाँव को यीशु संभालो, न भटके अपनी राह, मेरे होठ करे धन्यवाद, तेरा भजन करे दिन रात, मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, करके अपना इनकार। मेरी आंखों को यीशु खोलो, दिखला, तुम ही हो जगत की ज्योति, अंधियारा यीशु हटा, मैं देखूं सदा तेरी महिमा, तेरी सेवा करूं प्रभु राज, मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, भज के सारा संसार। मेरे कानों को यीशु खोलो, सुनो हर पल तेरी आवाज, मानो तेरी आज्ञा मैं सारी, पाऊं मैं अनुग्रह आज, तन मन धन समर्पण करके, बन जाऊं मैं तेरा दास, मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे, क्रूस उठा कर प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक और अवसर दिया इस संध्या के समय कि हम परमेश्वर के वचन से अध्ययन करें। जुड़े हुए सारे भाई बहनों का फिर से प्रभु में स्वागत है, और प्रभु अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करे। परमेश्वर का वचन हमारे लिए सामर्थी होकर आए, इस प्रार्थना के साथ हम बैठें। पिछली बार मैंने जिन बातों को आपके साथ बांटा था, उससे जल्दी से मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। पिछली बार हमने देखा कि मसीह शिष्यता के लिए बाइबल का आधार ओके, तो मसीह शिष्यता के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में इसका क्या आधार है, इसे हमने देखा। हमने देखा कि ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, और प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को अपने पास बुलाया उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, तो उसमें सिर्फ पापों की क्षमा के लिए एक आह्वान नहीं है, परंतु प्रभु के पीछे चलने के लिए भी एक बुलाहट उसी में निहित है। इस बात को हमने देखा था। हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने 3.5 वर्षों की सेवकाई में ये एक नमूना दिखाया है।
उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा सेवकाई का एक बड़ा हिस्सा जो है उन्होंने शिष्यों के साथ बिताया, उनके साथ समय व्यतीत किया। उन्होंने शिष्यों ने उनके जीवन को देखा और उनके जीवन को देखकर उन्होंने सीखा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को उन्होंने सुना और उनके आश्चर्य कर्मों को देखा। इस तरह से एक 1-to-1 या फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ बिताया गया एक जीवन था, जिसमें उन्होंने अपने गुरु को जिन बातों की वे शिक्षा दे रहे थे उनको प्रायोगिक रूप से उनके जीवन में भी देखा। हमने इस बात को देखा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई का प्रभाव हुआ। अनेक आश्चर्य कर्म किए गए, बहुत सारे लोगों को भोजन एकत्रित किया प्रभु यीशु मसीह ने, अनेक रोगियों को चंगा किया, दुष्टात्माओं से ग्रस्त लोगों को चंगा किया। परंतु उनकी सेवकाई के फोकस को यदि देखें, उसमें जो सबसे ज्यादा जोर था वो इन 12 शिष्यों को तैयार करने में हम देखते हैं कि उसमें बिताया गया। उस पर सबसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह का ध्यान केंद्रित था। इसलिए शिष्यता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस बात को हमने देखा। हमने इस बात को भी देखा कि प्रारंभिक कलीसिया में भी हम इस विषय के ऊपर बहुत जोर देखा जा सकता है। पत्रियों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से इस विषय के ऊपर लिखने वाले जोर देते हैं। शिष्य का अर्थ क्या है, इसे हमने देखा। विशेषकर 2 शब्दों को हमने देखा, अनुसरण करने वाला या फिर गुरु के पीछे चलने वाला, अनुकरण करने वाला या गुरु के समान बनना। तो ये दोनों बातें शिष्यता के अंदर निहित हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना और प्रभु यीशु मसीह के समान बनना। फिर हमने प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के मायने क्या हैं, इन बातों को, इसमें से कुछ भागों को हमने देखा था। यशायाह के पुस्तक में से, मत्ती में से, यूहन्ना की पत्री से और फिलिपियों की पत्री से। आज हम शिष्यता की शर्तों के बारे में देखने जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यता के लिए कुछ शर्तें रखी हैं, कुछ टर्म्स रखे हैं। प्रभु ने कहा कि यदि तुम शिष्य बनना चाहते हो तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसके बिना तुम शिष्य नहीं बन सकते। तो वो कौन सी बातें हैं, इन्हें हम जरा जल्दी से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लूका रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय निकाल लें, लूक चैप्टर 14 और उसका 26वां पद, लूका 14 का 26। वहां ऐसा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, कोई पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। धन्यवाद भाई। हम यहां देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बताते हैं कि यदि कोई मेरे पास आए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी व्यक्ति क्यों आता है। उस समय पर कई लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे और अनेक उद्देश्यों के साथ आते थे। प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए कई लोग आते थे, चिन्ह चमत्कारों को देखकर रोमांचित होने वाले एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो उसके पीछे चला करती थी। कई लोग थे जो वचन सुनने के लिए आया करते थे, कई लोग गलतियां ढूंढने के लिए आते थे। इस तरह से अलग अलग उद्देश्यों के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास लोग आया करते थे। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मेरे पास आ रहे हो और मेरे शिष्य बनना चाहते हो, क्योंकि ये ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने। 25वें पद को यदि हम देखें तो वहां पर ऐसा लिखा है, जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा। तो ये किससे कहा गया है? भीड़ से कहा गया है, और भीड़ उनके पीछे चल रही है। और मानो प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ को प्रोत्साहित करने के बजाय, एक तरह से देखा जाए तो हतोत्साहित कर रहे हैं या निरुत्साहित कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो सकता है। देखिए, कोई भी इस संसार में जितने भी हम नेताओं को या गुरुओं को हम देखते हैं, वे सब अपने पीछे भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं। उनकी बड़ी इच्छा रहती है कि हमारे पीछे लोग चलें, हमारे आसपास बड़े लोगों का जमावड़ा हो। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा अपने पीछे चलते समय, उन्होंने शिष्यता की शर्तों को बहुत स्पष्ट रूप से उनके सामने रख दिया। और आप जानते हैं, जब कई बार प्रभु यीशु मसीह ने इन शिष्यता की बातों को कहा तो कई लोग
प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना उन्होंने रोक दिया, उन्होंने छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह से वो दूर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यीशु मसीह ने जब शिष्यता के बारे में बताने लगे तो उनको समझ में आया कि इस व्यक्ति के पीछे चलना मतलब ये कीमती बात है, इसमें एक कीमत चुकानी पड़ेगी और वे उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह यहां पर बताते हैं, तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो क्या? तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? इसके लिए कीमत चुकाना जरूरी है। आगे जाकर 28वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने को सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं? है ना? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डालने पर तैयार ना कर सके और सब देखने वाले कहकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह युद्ध की उपमा देते हैं। तो इन दोनों भागों से प्रभु क्या कहना चाहते हैं? तुम पीछे चल रहे हो, परंतु मेरे पीछे चलने की कीमत के बारे में क्या तुमने कभी सोचा है? यदि नहीं सोचा है तो आज सोच लो, और यदि इस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो तो फिर मेरे पीछे चलो, अन्यथा मेरे पीछे चलने से कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि मेरे पीछे चलना मतलब ये आसान नहीं है, इसमें कीमत है, इसमें कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। और उन शर्तों में से पहली शर्त हम यहां पर देखते हैं 26वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपनी पत्नी, बच्चों, भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। क्या है इसका अर्थ? प्रभु यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य क्या है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों? वो तात्पर्य यह है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं तो फिर हमारा सर्वोच्च प्रेम जो है, हमारा सर्वोपरि प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर हम किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से हम प्रेम नहीं कर सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता के साथ जुड़ी हुई बात है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हैं? प्रभु के शिष्यता में बढ़ना चाहते हैं? तो फिर सबसे बड़ा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के प्रति होना चाहिए। वो माता पिता के लिए नहीं हो सकता, पति या पत्नी के लिए या बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए नहीं हो सकता है, संसार की वस्तुओं के प्रति नहीं हो सकता है, धन संपत्ति के प्रति नहीं हो सकता है। सर्वोच्च प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, सुसमाचार को आज मेरे प्रिय भाइयों और बहनों बहुत ही डाइल्यूट करके या फिर उसको बहुत ही हल्का करके, उसको उसके अंदर बहुत मिलावट करके जो है इन दिनों में हम इंटरनेट में यदि आप यूट्यूब खोलेंगे या फिर और कई लोग, कोई हमारी कलीसियाओं में जो है परमेश्वर की दया से जो है सुसमाचार के ऊपर बहुत, परमेश्वर के वचन के ऊपर काफी जोर है, परंतु हम देखते हैं कि अन्य बहुत सारे स्थानों में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के वचन के ऊपर जो जोर होना चाहिए वो नहीं है, और इसलिए सुसमाचार का एक बहुत ही मिलावटी एक रूप हम देख सकते हैं। लोग कहते हैं यीशु मसीह के पीछे आ जाओ तो तुम्हारी सारी समस्याएं जो है ठीक हो जाएंगी, बीमारी है तो चंगाई मिल जाएगी, यदि गरीबी है तो पैसे मिल जाएंगे, यदि कुछ भी समस्या हो तो उन सारी समस्याओं का जो है अंत हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए संकट मोचन बनकर आएंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। प्रभु ने ऐसा कहा, तुम यदि मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी, और उस कीमत में सबसे पहली बात वो बताते हैं कि मुझसे बढ़कर और तुम किसी से प्रेम नहीं कर सकते। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मुझे नहीं मालूम आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ऐसे परिवारों में से प्रभु को ग्रहण किया है जहां पर हो सकता है आपके रिश्तेदार और प्रियजन अभी भी शायद प्रभु को नहीं जानते हैं। कई लोग ऐसे होंगे। और जब आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, जब उसमें आगे बढ़ते हैं, तो कई बार एक बात जो बार बार रिश्तेदारों से या समाज से या आसपास के लोगों के द्वारा आता है, या कई बार पति पत्नी के द्वारा भी आता, बच्चों के द्वारा, माता पिता के द्वारा आता है, वो यह है कि तुम क्या हमसे प्रेम नहीं करते? यदि तुम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो तो फिर हम ये सोच लो कि हम तुम्हारे लिए मर गए और हमने तुम्हें इतने
तकलीफ देकर जो है, तकलीफ लेकर तुम्हें पाला पोसा, तुम्हें बड़ा किया, और उसके बाद तुम जो है अब हमें छोड़कर इस यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो। इस तरह की कई बार बातें जो है सुनने को मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी है जो इस तरह की परिस्थिति का सामना आज कर रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि यीशु मसीह के पीछे चलना है तो फिर ये कठोर कदम उठाना होगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने प्रियजनों से, अपने माता पिता से प्रेम न करें, परंतु इसका अर्थ यह है कि हमारी जो लॉयल्टी है, हमारी जो वफादारी है, वो सर्वोपरि प्रभु यीशु मसीह के प्रति है। हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करके या प्रभु यीशु मसीह की बातों से के विरुद्ध में जाकर हम अपने माता पिता या अपने भाई बहन या अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से प्रेम नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी शर्त है। यदि आपने अभी तक इस बात पर गौर नहीं किया था तो मैं आपको आज परमेश्वर के वचन के आधार पर स्मरण दिलाना चाहता हूं। यदि प्रभु यीशु मसीह से प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारा सर्वोपरि प्रेम होना, प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारा सर्वोपरि प्रेम होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रभु के पीछे चलते समय यदि मेरे माता पिता अगर उसमें आड़े आते हैं और वे कहते हैं कि तुम चुन लो कि तुम किसे चुनोगे, या तो हमें चुन लो या यीशु मसीह को चुन लो, तो भले बहुत दुख होगा, परंतु बड़े दुख के ही साथ ही सही, परंतु प्रभु यीशु मसीह को चुनेंगे, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानना चुनेंगे। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि हम अपने माता पिता से प्रेम नहीं करेंगे, परंतु इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर नहीं कर सकते, है ना। तो कई बार जब ऐसी परिस्थितियों में से भाई बहन गुजरते हैं तो कई बार पूछते हैं कि क्या किया जाए, कैसे कहें। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े प्रेम के साथ, बहुत ही आदर के साथ आप अपने प्रियजनों को बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर मैं किसी से प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, उन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है, मेरा उद्धार किया है, और इसलिए मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपकी सेवा करूंगा, आपके लिए मैं अपने आप को तकलीफ में डालने के लिए तैयार हूं, परंतु मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का उल्लंघन करके मैं इन चीजों को नहीं कर सकता। इस बात को बताने की जरूरत है। प्रभु हमारी सहायता करे। एक भाग है जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने एक शिष्य के साथ बातचीत करते हैं। बहुत ही परिचित भाग है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसके 15वें पद में हम वहां पर प्रभु यीशु मसीह को अपने एक बहुत ही अनन्य शिष्य के साथ बातचीत करते हुए देखते हैं। उस भाग को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 का 15। कोई पढ़ सकते हैं उसे? भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ, उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। धन्यवाद भाई। हम यहाँ पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने एक शिष्य से, वो शिष्य कौन है? शमौन पतरस। शमौन पतरस से प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं और क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्या तू अपने मछुआरे के उस पेशे से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? क्या अपने माता पिता से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? क्या तू अपने प्राण से ज्यादा मुझसे प्रेम करता है? क्यों ये बात मैं आपको बता रहा हूं? क्योंकि लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय के 26वें पद में हमने ऐसा पढ़ा था, वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता है। एक समय था जब पतरस अपने प्राणों को बहुत प्रिय जानता था, है ना, बहुत प्रिय जानता था, और प्रभु यीशु मसीह और अपने प्राणों के बीच में जब चुनने की बारी आई तो उसने अपने प्राणों को बचाने का निर्णय लिया। उसने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया, है ना। प्रभु यीशु मसीह ये कहा कि मैं इसे नहीं जानता, मैं तो जानता ही नहीं। और वो जो है वो क्या बोलना चाहिए,
बहुत बहुत जोर देकर उस बात को कह रहा था और कह रहा था कि मैं नहीं जानता, यीशु मसीह को मैं नहीं जानता। तो वही व्यक्ति, उसी व्यक्ति से प्रभु यीशु मसीह अब पूछ रहे हैं, तो किस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रेम करता है? क्या तू अपने माता पिता, भाई बहनों, अपने बाल बच्चों से और अपने प्राण से ज्यादा मुझे प्रेम करने के लिए तैयार है? यदि ऐसा है तो तू मेरे शिष्य होकर मेरा कार्य कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब अपने माता पिता, भाई बहन, अपने बंधुओं, अपने समाज, वरन अपने प्राण से भी ज्यादा प्रिय प्रभु यीशु मसीह को मानना, ये शिष्यता की शर्त है। आपको याद होगा, उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने अपने दास इब्राहिम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने उससे कहा कि तू अपने बेटे को, अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है ना। परमेश्वर ने कितने स्पष्ट रूप से कहा कि ताकि कोई संदेह ना रहे, तू लेकर जा और तू मेरे लिए बलिदान चढ़ा। निश्चित रूप से परमेश्वर की कोई इच्छा, मनसा नहीं थी कि इब्राहिम वास्तव में आक्षरिक रूप से उसको बलिदान करे, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कभी चाहा नहीं है, परंतु ये एक उसकी परीक्षा थी। और हम वहां पर देखते हैं इब्राहिम को बिल्कुल बिना किसी प्रश्न के वो अपने परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए अपने बेटे को लेकर निकल जाता है और उस पहाड़ी की ओर जाता है, जिस पहाड़ के बारे में परमेश्वर ने उससे कहा था। जाता है और वहां पर जाकर उस क्षण तक वो पूरी आज्ञाकारिता को हम देख सकते हैं कि वो अपने बेटे को मारने के लिए छुरा अपने हाथ में लेकर वार करने के लिए तैयार हो जाता है। और उस समय पर परमेश्वर की आवाज आती है, प्रभु की आवाज आती है यहोवा की, कि लड़के के ऊपर हाथ मत उठा, क्योंकि मैं अब जान गया हूं कि तू मेरी आज्ञा को मानता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के प्रति जो हमारी वफादारी है वो हमारी किसी भी रिश्ते से बढ़कर होनी चाहिए। हम कई बार जब यीशु मसीह के पीछे चलने की बारी में जब शिष्यता की शर्त या शिष्यता की कीमत चुकाने की बात आती है, तो कई लोग पीछे चले जाते हैं। लोग उस कीमत को नहीं चुकाना चाहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, यदि कोई मेरे पीछे हो लेना चाहे तो अपने सारे लोगों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर मुझसे प्रेम करे। तो सबसे पहली शर्त है प्रभु यीशु मसीह के प्रति सर्वोच्च प्रेम। उसका दूसरा उसके दूसरे शर्त में हम आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 24वां पद। कोई उससे पढ़ सकते हैं? मत्ती 16 का 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद भाई। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को शिष्यता के कुछ और शर्तों को बताते हुए देखते हैं। अपने चेलों से कहा, हमने पिछली बार देखा था कि भीड़ से कहा, अब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ठीक है, अब इसका संदर्भ क्या है उसे हम देखें तो समझ में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को स्पष्ट बताना आरंभ किया। प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को स्पष्ट बताना आरंभ किया कि मैं कुछ ही दिनों के बाद पकड़ाया जाऊंगा और क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होने वाला है और उसके बाद मुझे मार डाला जाएगा, परंतु उसके बाद मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। ये बातें जब प्रभु यीशु मसीह बताने लगे तो उस समय पर हम इसके 22 और 23वें पद में हम पढ़ते हैं कि पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा और कहा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। और तब प्रभु यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो।
तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यह है संदर्भ। संदर्भ क्या है? प्रभु यीशु मसीह आने वाले क्रूस के बारे में और दुखों के बारे में बता रहे हैं, और पतरस कहता है कि प्रभु नहीं नहीं, ये सब इसकी कोई जरूरत नहीं है प्रभु। और हम जानते हैं उन पदों से कि उसको उस तरह से बातें करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा था। शैतान के प्रेरणा में आकर उसने इस तरह से कहा था। शैतान के लिए यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जाए, क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान करे, क्योंकि उसके द्वारा उसकी हार होगी। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर जाना मतलब शैतान की बड़ी हार होने वाली है और मानव जाति का उद्धार होने वाला है। वो कभी नहीं चाहता था, और इसलिए वो पतरस को के मन में ये प्रेरणा देता है कि इस तरह से वो कहे। परंतु मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि पतरस या दूसरे जो शिष्य थे, उनके लिए भी ये बात जो है बहुत ही ऐसी बात थी जिसे वे आसानी से ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, मान नहीं पा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह को मार डाला जाएगा? क्योंकि उन्होंने अभी तक यीशु मसीह को मसीहा के रूप में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो रोमी साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे और अपने शासन को, अपने राज्य को स्थापित करेंगे, सिंहासन को स्थापित करेंगे, और उस शासन में हमारा स्थान होगा, हम भी नेता बनेंगे, हम भी मंत्री बनेंगे। ये सब इन सारी ख्वाहिशों के साथ, इन इच्छाओं के साथ बैठे थे ये शिष्य, और उस समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझे मार डाला जाएगा। पिछले 3.5 वर्षों में बहुत सारे आश्चर्य कर्म उन्होंने देखे, और उन आश्चर्य कर्मों के उस चरमोत्कर्ष में, उसके क्लाइमैक्स में आकर, उसके सबसे उसके फाइनल में आकर जो है, उनको लगने लगा कि अब बस थोड़ी ही देर में जो है रोमी साम्राज्य को उखाड़ फेंकेंगे यीशु मसीह, और हम अपना शासन स्टार्ट करने वाले हैं, हम भी इसमें मंत्री बनेंगे, हम भी इसमें शासन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। ये दूसरी शर्त है जिसे हम अभी विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। क्या है इसका अर्थ? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप का इनकार करे। ये अपने आप का इनकार करने का अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेता है तो उसने अपने स्वयं को कोई भी अधिकार नहीं दिए हैं। उसने अपने सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर सौंप दिए हैं, और ये कह रहा है कि प्रभु, अब से मैं नहीं परंतु आप मेरे जीवन के स्वामी हैं। आप जैसा करेंगे, वैसा कहेंगे, वैसा मैं करूंगा। आप जहां बोलेंगे मैं वहां जाऊंगा। प्रभु पतरस के लिए मरना और दुख उठाना ये सब बहुत कठिन बात दिख रही थी, परंतु आप जानते हैं आगे जाकर प्रभु यीशु मसीह, हम जिस भाग को पढ़ रहे थे ना, जहां पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय में, वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि एक समय आएगा जब तू उस स्थान पर जाएगा जहां पर तू जाना नहीं चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह उस मृत्यु के बारे में बता रहे थे जिसके द्वारा पतरस प्रभु की महिमा करने वाला है। तो एक समय था जब पतरस दुख उठाने से और अपने आप का इनकार करने से, क्रूस उठाने से, मरने से पीछे भाग रहा था, दूर भाग रहा था। परंतु एक ऐसा समय आया जब उसने अपने प्रभु की महिमा के लिए अपने आप को सौंप दिया। लेकिन उसका आरंभ जो है पहले हो गया था। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में अपने आप को उसने सौंप दिया। किस तरह से सौंपा? उसने अपने आप का इनकार किया। उसने ये कहा कि मेरे अपनी इच्छाओं का अब कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर माई ओन सेल्फ नाउ। रोमियो उसके 6वें अध्याय को हम देखेंगे, जहां पर हम इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर चित्रण जो है प्रेरित पौलुस के द्वारा देख सकते हैं। रोमियो उसका 6वां अध्याय, उसके 6 से लेकर आगे के कुछ पदों को पढ़ लें। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा।
इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। और 11 भी पढ़ ली। ओके, हाँ, 11 तक पढ़ ली। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। धन्यवाद भाई। यहाँ प्रभु प्रेरित पौलुस बताते हैं, प्रेरित पौलुस बता रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई बता रहे हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म पाया है, उसके साथ कुछ घटा है। क्या हुआ है? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए तो वो भी उनके साथ क्रूस पर मारा गया है, और अब जो है प्रभु है जो जी रहा है, वो मर चुका है, और उसके मायने क्या है? 11वें पद में ऐसा लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो व्यक्ति मर चुका है उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती है। जो व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है वो निस्सहाय है, उसने अपने सारे अधिकार सौंप दिए, वो अपने आप से अब कुछ नहीं कर सकता है। यह है वो चित्रण जो जहां पर प्रेरित पौलुस बताता है। तो प्रेरित पौलुस बता रहा है कि एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसने अपने समस्त अधिकार प्रभु के चरणों पर सौंप दिए। वो मर चुका है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अब जीवित न रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। बहुत एक मशहूर घटना है जिसके बारे में बताया जाता है। एक अगस्टीन करके जो है एक व्यक्ति थे प्रारंभिक कलीसिया के समय में, और उनके बारे में ऐसा बताया जाता है कि वे बहुत ही अनैतिक जीवन जीने वाला एक व्यक्ति थे, और एक विशेषकर एक स्त्री थी जिसके साथ उनका संबंध था, और उस दौरान प्रभु को उन्होंने ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह को जाना, और उसके बाद फिर जब उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, और उसके बाद वो जब वापस जा रहे थे अपने घर की ओर, उस समय पर उनकी मुलाकात जो है इस स्त्री के साथ हुई, इस लड़की के साथ हुई, और उस लड़की ने उसको पुकारा, अगस्टीन करके पुकारा। तो बहुत ही एक रोचक बात रेखांकित की गई है। वहां पर ऐसा बताया जाता है कि अगस्टीन ने बिना पीछे मुड़े कहा कि अगस्टीन मर चुका है। वो अगस्टीन जो पहले जीवित था वो अब मर चुका है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता में चलना, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने का अर्थ यह है कि मैंने अपने सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के लिए सौंप दिए हैं। अब जो है मैं अपने इच्छा के अनुसार नहीं जीऊंगा, मैं अपने आप का इनकार करता हूं। देखिए, हमारे अंदर हमेशा कुछ चीज होती है जो क्या बोलना चाहिए, बहुत परेशान करती है हमको। कई बार जब लोग हमें हमारी प्रशंसा करते हैं, जब हमारी तारीफ करते हैं, तो हमारे अंदर एक चीज है जो बहुत खुश हो जाता है, और यदि कोई हमारी बुराई करता है या हमें अनावश्यक कुछ बात कहता है तो हमारे अंदर एक चीज है जो बहुत जल्दी बुरा भी मान जाता है। ये क्या चीज है आप जानते हैं? यह है हमारा स्वयं, और ये हम सबके अंदर है। और जब तक हमारे हृदय के सिंहासन पर ये स्वयं जो है विराजमान है, तब तक क्या होगा मालूम है? तब तक हम लोगों की तारीफ से बहुत फूल कर कुप्पा हो जाएंगे, फूल जाएंगे बहुत, और लोगों के बुराई के निंदा के से हम बहुत जल्दी हताश भी हो जाएंगे। परंतु एक प्रभु का शिष्य जो है, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसने अपने सेल्फ को या फिर अपने
उस स्वयं को क्रूस पर वो चढ़ा दिया गया है। वो ये मानता है कि मेरे हृदय के सिंहासन पर अब मैं नहीं, परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। इसलिए उसको यदि कोई बहुत ज्यादा अगर उसको उसकी प्रशंसा करता है तो उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो इस बात को जानता है कि मेरे जीवन में कुछ भलाई है, तो वो इसलिए है क्योंकि मेरे जीवन में यीशु मसीह है, उनके अनुग्रह के द्वारा है। यदि कोई अनावश्यक रूप से निंदा करता है, उससे निराश भी नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु की दृष्टि में वो क्या है। ठीक है, तो अपने आप का इनकार करने का अर्थ यह है कि अपने स्वयं को स्थान न देकर इस बात को समझना कि मेरा स्वयं जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। इसका अर्थ यह है कि मैं अपने जीवन के निर्णय खुद नहीं लूंगा। एक बहुत ही सुंदर एक चित्रण जो है, इसके बारे में हम पुराने नियम में देख सकते हैं। इब्राहिम और लूत के जीवन से हम देख सकते हैं। आपको याद होगा कि इब्राहिम और लूत दोनों जो है बहुत धनी हो गए, उनके पास संपत्ति बहुत अधिक हो गई, और उस समय पर ऐसा होने लगा कि इब्राहिम के जो भेड़ बकरियों को की देखभाल करने वाले लोग थे, उनके और लूत के जो भेड़ बकरियों के जो देखभाल करने वाले थे, चरवाहे थे, इनके बीच में जो है कुछ वाद विवाद होने लगा। उस समय पर इब्राहिम ने कहा लूत से कि देखो, ऐसा अच्छा नहीं है कि हमारे बीच में कुछ वाद विवाद हो, तो अब हम जो है अब जो है एक साथ ना चलें। यदि तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा। इस तरह से जो है इब्राहिम चुनाव जो है, विकल्प जो है, वो किसके हाथ में दे देता है? लूत के हाथ में दे देता है। ये बहुत रोचक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस यात्रा का आरंभ किसने किया था? इब्राहिम ने किया था। इब्राहिम है जो ऊर देश से निकला था और लूत उसके साथ चला था। तो इसलिए निर्णय लेने का या विकल्प को चुनने का अधिकार वास्तव में किसका है? इब्राहिम का है। इब्राहिम को यह अधिकार है कि ये बोलने का कि लूत तू एक काम कर, तू इस दिशा में जा और मैं इस दिशा में जाऊंगा। इब्राहिम अपने लिए अच्छी चीजों को चुन सकता था जो उसकी नजरों में ठीक लगती हैं। ऐसी चीजों को चुनने का अधिकार उसके पास था, परंतु उसने अपने अधिकार सौंप दिए। किसके हाथों में सौंप दिए? परमेश्वर के हाथों में सौंप दिए। उसने कहा लूत से कि तू चुन ले, और वहां हम देखते हैं कि लूत ने अपनी आंखें उठाकर उस स्थान की ओर देखा जो उसकी बुद्धि से, उसकी नजरों से बहुत आकर्षक दिखाई देता था। आगे जाकर हम जानते हैं कि वो उसके लिए कितने बड़े श्राप का और नाश का कारण बन गया। परंतु इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने अपने सारे चुनाव किसके हाथ में सौंप दिए? परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए। उसने कहा, मतलब मैं समझता हूं इस तरह से, उसने अपने मन में कहा होगा कि परमेश्वर आप मेरे लिए चुनिए, मैं अपने चुनाव को आपके हाथों में सौंपता हूं। देखिए, मानुषिक रूप से देखा जाए तो ऐसा लग सकता है कि लूत ने एक बहुत ही बुद्धिमानी का एक चुनाव किया, क्योंकि खेती के लिए अच्छी भूमि, उपजाऊ भूमि उसने अपने लिए चुन ली। तो ऐसा लग सकता है कि इब्राहिम के साथ जो है थोड़ा अन्याय हो गया या उसको नुकसान हुआ, ऐसा विचार मनुष्यों के मन में आ सकता है। परंतु आप जानते हैं, जब परमेश्वर के हाथों में इब्राहिम ने अपने विकल्प को दे दिया, चुनाव को दे दिया, तो क्या हुआ? अगले ही अध्याय में परमेश्वर उसके साथ बातचीत करते हुए कहते हैं, हे इब्राहिम, तू मत डर, मैं तेरा सबसे बड़ा प्रतिफल हूं। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, तू अपनी नजरों को उठाकर देख, ये सारा जो स्थान है वो सब मैं तुझे दे दूंगा। लूत ने जब अपने खुद के चुनाव लिए, अपने निर्णय खुद लिए, उसे जो मिला उससे कहीं कहीं अधिक बढ़कर परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया। अब मैं सांसारिक जो चीजें हम बटोर सकते हैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक सच्चे शिष्य का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का एक सच्चा शिष्य जो है, अपने चुनावों को खुद नहीं करता है, परंतु अपने प्रभु के हाथ में सौंपता है। छोटे निर्णय हो या बड़े निर्णय हो, उसके जीवन के सारे निर्णयों को वो प्रभु के हाथों में सौंपकर प्रभु की इच्छा के अंतर्गत लेता है। फिर चाहे वो उसके काम धंधे का निर्णय हो, उसके नौकरी का निर्णय हो, उसके विवाह का निर्णय हो, उसके घर का निर्णय हो, कुछ भी क्यों ना हो, उन सारे निर्णयों में
वो परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च स्थान देता है, अपने आप को नहीं परंतु प्रभु यीशु मसीह को सर्वोच्च स्थान देता है। ठीक है, हम कुछ पदों को और निकाल लेंगे, आपके सामने दिख रहे हैं। रोमियो 12 का 1 और 2 जल्दी पढ़ लें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सादृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन भी बदलता जाए। धन्यवाद भाई। जिससे तुम परमेश्वर की भली काफी और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ओके, धन्यवाद। पौलुस दो बातों के विषय में बताता है। पहली बात, अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और उसके बाद बताता है कि अपने मन को बदलने के लिए सौंपो। तुम्हारा मन बदलना चाहिए, अपने शरीर को सौंपना है और अपने मन को सौंपना है। किसको सौंपना है? प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को सौंपना है, बलिदान के रूप में सौंपना है। तो एक व्यक्ति जब अपने शरीर को परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान होकर सौंपता है तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ यह है कि मैंने अपने शरीर को परमेश्वर के अधिकार में सौंपा है। इस शरीर का मैं उपयोग कभी भी किसी भी तरह से ऐसे कार्यों के लिए नहीं करूंगा जिसके द्वारा मेरे परमेश्वर के नाम का अपमान हो या परमेश्वर के हृदय को दुख पहुंचे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता का अर्थ क्या है? कि मैं अपने शरीर को परमेश्वर के लिए अलग करूं। मैं अपनी आंखों को ऐसी चीजों को देखने के लिए न सौंपूं जो अशुद्ध हैं, जो अश्लील हैं। अपने मुंह से ऐसी कोई बात निकलने की अनुमति न दूं जो प्रभु को नहीं भाती हैं। मैं लोगों के साथ के व्यवहार में, अपने सोच विचार में, अपने जीवन के निर्णयों में ऐसा कोई कार्य ना करूं जो मेरे प्रभु की इच्छा के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने प्रभु की इच्छा के अधीन होने का निर्णय ले लिया। मैंने अपने आप का इनकार करने का निर्णय लिया है। यह है इसका अर्थ। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय उसके 33वें पद को भी पढ़ लें, काफी परिचित भाग है। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। ये क्या है राज्य और धर्म? राज्य मतलब प्रभुता, परमेश्वर का राज्य मतलब परमेश्वर की प्रभुता, परमेश्वर का स्वामित्व। तो एक व्यक्ति जब परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, उसका मतलब क्या है? वो ये कह रहा है कि प्रभु मेरे जीवन पर आपका शासन चले, प्रभु मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे वैचारिक जीवन पर, मेरे मुंह से निकलने वाली बातों पर, मेरे जीवन के हर क्षेत्र पर परमेश्वर आपका राज्य चले, आपका शासन चले, आपकी इच्छा पूरी हो। यह है उसका अर्थ। ठीक है, फिर वो प्रभु कहते हैं कि उसके धर्म की खोज करो। धर्म मतलब क्या है? हिंदू धर्म या मुसलमान धर्म या ईसाई धर्म, वो धर्म नहीं। धार्मिकता, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के स्वभाव की इच्छा रखना। हमारे हृदय की इच्छा क्या है? हमारे जीवन में हम किन चीजों की इच्छा करते हैं? हमारा मन किन चीजों के पीछे भागता है? हमारे मन को किन चीजों की लालसा है? यहां लिखा है उसके धर्म की खोज करो, उसके धार्मिकता की खोज करो। ये है एक शिष्य का लक्षण। वो प्रभु से सर्वोच्च प्रेम करता है, वो अपने आप का इनकार करता है। एक और भाग निकालकर हम आगे बढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 का 14 और 15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसीलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जब यीशु मसीह मरा तो उसके साथ हम भी मर गए, और उसका वो जो प्रेम है, प्रभु यीशु मसीह के प्रति मेरा जो प्रेम है, सर्वोच्च प्रेम है, वो मुझे इस बात के लिए विवश कर देता है कि मैं क्या करूं? अब आगे को अपने लिए ना जीऊं, अपने लिए ना जी। ये अपने लिए जीने का मतलब क्या है?
अपने लिए जीने का मतलब यह है कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम एक ऐसे पाप के स्वभाव के साथ जीते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो पाप की इच्छा रखता है, जिसका झुकाव पाप की ओर है। और हमारे इस पाप के स्वभाव को पाप की चीजें पसंद आती हैं, और जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये पाप का गंदा स्वभाव, ये सड़ने वाला, ये जो पाप का स्वभाव, इसे लेकर हम चल रहे हैं। और बहुत जरूरी है कि हम उसके लिए न जिए। इसका अर्थ क्या है? आगे के लिए अपने लिए जिए न जिए, इसका अर्थ यह है कि मैं अपने पाप की इच्छाओं के लिए नहीं जीऊंगा, परंतु प्रभु के लिए जीऊंगा। जब मेरे सामने ये प्रलोभन आएगा कि मैं पाप के लिए अपने आप को सौंपूं, किसी गंदी चीज को अपनी आंखों से देखूं या सोचूं अपने मन से, उस समय पर मैं इस बात को कहूंगा, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु मैं अपने इसलिए कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रभु मैं इस इच्छा का, मैं इस चीज का इनकार करता हूं, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। यह है प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता का अर्थ। आगे हम चलेंगे, लूका रचित सुसमाचार 9वां अध्याय उसका 23वां पद। तीसरी शर्त हम देखते हैं, उसने सबसे अपना कहा, क्रूस उठाया। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। धन्यवाद भाई। हमने पहली बात देखी प्रभु यीशु मसीह के प्रति सर्वोच्च प्रेम। दूसरी बात हमने देखी अपने आप का इनकार करना। और यहाँ पर प्रभु बताते हैं, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। ये क्रूस क्या चीज है? क्रूस किस चीज के लिए है? उन दिनों में जब रोमी साम्राज्य हुआ करता था, उन्होंने ही इस क्रूस को इजाद किया था, आविष्कार किया था। और जो बहुत कठोर अपराधी हुआ करते थे, जिन्होंने बड़ा अपराध किया, उनको ये क्रूस की सजा दी जाती थी। और ये बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक और बहुत देर तक चलने वाली पीड़ा हुआ करती थी। और एक व्यक्ति जब उसको दंड दिया जाता था, दंड सुनाया जाता था कि वो उसको क्रूस का दंड दिया जाता है, तो क्या होता था मालूम है? उससे अपने क्रूस को उठाकर जाना पड़ता था। तो वो अपना क्रूस उठाता था, अपने कंधे पर रखता था, और उसके बाद उस स्थान की ओर जाता था जहां पर उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा एक व्यक्ति जो क्रूस उठाकर जा रहा है, उसके बारे में लोग एक बात अच्छी तरह से समझ लेते थे कि अब ये वापस नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जिसने अपना क्रूस उठा लिया वो वापस नहीं आएगा, वो मरने के लिए जा रहा है। क्रूस मतलब निंदा, दुख और अंततः मृत्यु। उसने अपना डेथ वारंट साइन कर दिया, उसने अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो इसलिए एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता चाहता है, प्रभु यीशु मसीह का शिष्य होना चाहता है, तो उसे अपने आप का इनकार करना है और अपना क्रूस उठाना है। अपना क्रूस का अर्थ क्या है? अपना क्रूस का अर्थ यह है कि मैं मर चुका हूं, मैं अब मर चुका हूं, मैं अपनी सारी इच्छाओं के लिए मर चुका हूं। गलातियों उसके 2:20 में हम पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं तो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। मैं क्रूस पर मर चुका हूं, मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। मैं अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी आकांक्षाओं के लिए, अपने अपने योजनाओं के लिए, सबके लिए मैं मर चुका हूं। तो क्रूस उठाने का अर्थ क्या है? क्रूस उठाने का अर्थ यह है कि अपने आप के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपने पाप की अभिलाषाओं के लिए मर जाना और मृत्यु के लिए अपने आप को दे देना। एक तकलीफ के, सफरिंग के, दुख उठाने के और मृत्यु के जीवन के लिए अपने आप को सौंप देना। देखिए, कई बार जब मृत्यु की बात की जाती है तो हम सब के सब कई बार बहुत जोश में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हैं, परंतु हम में से अधिकांश लोग, या हम नहीं जानते कितने लोग, बट बहुत सारे लोग तो शायद शहीद नहीं होंगे। हम नहीं जानते हम में से कितने होंगे, परंतु ज्यादातर लोगों को एक बार में मरने के लिए नहीं, परंतु
दिन प्रतिदिन प्रतिदिन प्रति क्षण मरने के लिए बुलाया गया है। तो ये मरना जो है, ये एक बार जाकर प्रभु यीशु मसीह के लिए शहीद होने की बात नहीं है, परंतु दिन प्रतिदिन अपने पाप के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, अपनी योजनाओं के लिए मरने के लिए ये बुलाहट है। गलातियों 5वां अध्याय और उसका 24वां पद कोई पढ़ लीजिए। गलातियों 5 का 24। गलातियों 5 का 24 पढ़ लीजिए। जल्दी पढ़ लें। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। धन्यवाद भाई। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने आप को अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये क्रूस उठाना मतलब जो है, कई लोग जो है क्रूस, छोटे क्रूस को ऐसे धारण करके चलते हैं, वो नहीं है क्रूस, परंतु वो अपने अभिलाषाओं के लिए और अपनी लालसाओं को उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया है। वे उसके लिए मर चुके हैं। एक मरा हुआ व्यक्ति जो है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती है, उसी तरह से वे अपने आप को मरा हुआ मानते हैं। जब पाप करने का प्रलोभन आए, जब परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाने का प्रलोभन आए, विचार आता है, तो वे कहते हैं, प्रभु मैं तो मर चुका हूं, मैं कैसे इसके प्रति अपना प्रत्युत्तर दूं, मैं तो मर चुका हूं प्रभु। ये है शिष्यता की बुलाहट मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपना क्रूस उठाना, प्रभु यीशु मसीह के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो जाना। इब्रानियों की पुस्तक में हम एक बहुत ही सुंदर बात पढ़ते हैं। अभी समय नहीं है चूंकि, इसलिए मैं जल्दी से बस उसको बताकर भर जो है आपको बताना चाहता हूँ। इब्रानियों 12वां अध्याय और उसका 4था पद, इब्रानियों 12 का 4। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। इब्रानियों का लेखक बताता है कि पाप के साथ लड़ाई है, और ऐसी लड़ाई है कि वो मुठभेड़ की आर पार की लड़ाई है, और थोड़ा सा पीछना है, लहू बहाने तक जो है हमें जो है, लहू बहाने तक हमें क्या करना है, इस प्रभु के पीछे विश्वास योग्यता के साथ चलना है। पाप के साथ लड़ाई है सबसे बड़ी लड़ाई, है ना। जो मसीही विरोधी हैं, वो कभी हमारे शरीर के ऊपर वार करके हमें मार डालें या ना मार डालें, तो प्रभु जानता है, हम नहीं जानते। परंतु उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण जो लड़ाई है हमारी, दिन प्रतिदिन हमारी लड़ाई है, पाप के साथ हमारी लड़ाई है। और उस लड़ाई में यहाँ इब्रानियों का लेखक बताता है कि हमारी मुठभेड़ है, और ऐसी मुठभेड़ है जिसमें लहू बहाना है। लहू बहाने तक पाप न करने के लिए प्रतिबद्ध रहना है। वी हैव टू बी कमिटेड। यह है शिष्यता के लिए जो बुलाहट है, अपना क्रूस उठाना। और फिर मत्ती रचित सुसमाचार 16 के, अच्छा इससे पहले कि हम उसमें जाएं, यहां पर लिखा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। ये जो है सिर्फ एक बार किया जाने वाला कार्य नहीं है, परंतु दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण हम इस बात को मान लेते हैं कि मैं तो क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। आई हैव बीन क्रूसिफाइड। जब भी पाप करने का प्रलोभन आता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं जो करता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैं हमेशा अपने आप को स्मरण दिलाता हूं, प्रभु मैं तो आपके साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं, मैं कैसे इसके प्रति रिस्पॉन्ड करूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं हमेशा 100% सफल होता हूं, परंतु मैं अपने आप को स्मरण दिलाता हूं, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम विजयी हो सकते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं अपना क्रूस उठाना। मत्ती 16 के 24 में एक और बात देखकर हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। फॉलो मी, अंग्रेजी में लिखा है फॉलो मी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये पीछे चलने का अर्थ क्या मालूम? मैंने जो गीत गाया था आपको याद होगा, मैं चलता रहूं तेरे पीछे पीछे। ये चलने का अर्थ क्या? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का जो पर्यायवाची शब्द क्या है मालूम है? उसकी आज्ञा को मानना, टू ओबे। ओबीडियंस इज द अदर वर्ड फॉर फॉलोइंग। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना मतलब
प्रभु यीशु मसीह की बात को मानना, आज्ञा को मानना। रोमियो उसके पहले अध्याय के 5वें पद में पढ़ते हैं कि हम इसलिए बुलाए गए। किस लिए बुलाए गए हैं? प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानने के लिए बुलाए गए हैं। उसी बात को हम 16 के 26 में पढ़ते हैं। यूहन्ना 10वें अध्याय उसके 27 और 28 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं और वो पराये के पीछे नहीं चलेंगी, मेरे पीछे चलती हैं। इसका मतलब क्या है कि दिन प्रतिदिन प्रभु की आवाज को सुनना और उस आवाज के प्रति आज्ञाकारी होना, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, सुसमाचार की पुस्तकों को देखना और देखना कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह का जीवन था और उसके प्रति आज्ञाकारी होने के लिए अपने आप को सौंपना। देखिए, शिष्यता का अर्थ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, परंतु शिष्यता का अर्थ है आज्ञा मानते हुए दिन प्रतिदिन जीना। शिष्यता का अर्थ जानकारी, बहुत जानकारी होना नहीं है। हो सकता है आपके पास जानकारी कम हो, आपके पास प्रकाश कम हो, परंतु जितना प्रकाश आपको मिला है मेरे भाई मेरी बहन, उसके प्रति आज्ञाकारी होना। जितना आपको समझ में आया ना वचन में, जितना आपको दिखता है उतना आगे बढ़ना, उस पर चलना, यह है एक शिष्य का जीवन। कई बार हम एक बड़ी गलतफहमी में होते हैं कि हम जान गए तो हम मान गए, है ना। जानना और मानने में अर्थ है ना। किसी भी सच्चाई को जान लेना इस बात की गारंटी नहीं है कि हम उस पर चल रहे हैं। और इसलिए प्रेरित पौलुस, आपको याद होगा ना, वो बताता है कुरिन्थियों की पत्री में, इस तरह से कहता है कि मैं औरों को प्रचार करके खुद अयोग्य ना हो जाऊं, इसलिए मैं क्या करता हूं, अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। क्यों? क्योंकि प्रेरित पौलुस ने इस बात को समझ लिया था कि प्रचार करने के बाद, प्रेरित पौलुस जैसा एक व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति, प्रचार करने के बाद, दूसरों को सिखाने के बाद भी मैं खुद भी इसमें असफल हो सकता हूं, उसे मानने में असफल हो सकता हूं, इसकी संभावना है, इसकी गुंजाइश है। इसलिए क्या करता है, अपने शरीर को मारता कूटता है और वश में लाता है। प्रभु के पीछे चलने का अर्थ क्या है? आज्ञाकारिता का जीवन, दिन प्रतिदिन प्रभु की आज्ञा पर चलना। रोज सुबह उठते हैं, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हैं। रात को सोने से पहले हमें हमेशा इस बात का आकलन करना चाहिए, प्रभु क्या मैं आज आपके प्रति आज्ञाकारी था? क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई क्षेत्र तो नहीं है जहां पर मैं अनाज्ञाकारी था? प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे जीवन में शिष्यता की ये जो चीजें हैं वो दिखाई दें। प्रभु यीशु मसीह के प्रति सर्वोच्च प्रेम, अपने आप का इनकार करना, अपना क्रूस उठाना और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। प्रभु ने चाहा तो अगला जो सेशन होगा उसमें हम इसके कुछ और बातों को और देखेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस समय के लिए प्रभु का धन्यवाद। और वरिष्ठ जो भाई हैं, जिम्मेदार भाइयों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। प्रभु इस वचन के अनुसार चलने के लिए हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य होकर हम जी सकें। प्रभु के नाम की महिमा हो।